पर्यावरणम सूची पर्यावरण। यहाँ पे कवि हरिदत्त शर्मा क्या कह रहे हैं, इसका जो पहला जो श्लोक था उसमें वो क्या कह रहे थे कि इस महानगर के जीवन से मुझे कहीं एकांत वन में लेकर के जाओ। तो अब ये एकांत वन में जाते हैं और वहां की शोभा के बारे में वो वर्णन करते हैं कि एकांत जंगल में जो प्रकृति की शोभा है वो कैसी है। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि हरित तरुणाम, हरित का मतलब हरे भरे, क्या होते हैं हरे भरे, और तरुणाम का मतलब होता है वृक्ष, यानी वहां पर क्या है हरे भरे वृक्ष है। और वहां पर क्या है ललित लतानाम, ललित का मतलब होता है सुंदर, सुंदर लताओं, सुंदर लताओं की रमणीय, रमणीय माला पंक्ति है। यानी प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि वहां पर हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि समीर चालिता, समीर का मतलब वायु होती है, वायु द्वारा चलती हुई, समीर चालिता का मतलब क्या हो गया वायु द्वारा चलती हुई। क्या कुसुम आवली, कुसुम का मतलब होता है फूल और अवली का मतलब पंक्ति, कुसुम प्लस अवली, कुसुम प्लस अवली, यानी वहां पर वायु द्वारा चलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा वर्णिया क्या ग्रहण करनी चाहिए। आया समझ में? देखिए वापस कि वहां पर हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां हैं, वायु द्वारा चलती हुई फूलों की पंक्तियां हैं, वो मेरे द्वारा वर्ण करनी चाहिए, अर्थात मुझे उनकी शोभा का आनंद लेना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं नव मालिका आम्र मंजरी, आम्र मंजरी किसके साथ मिल गई रसालम, रसालम का मतलब ये होता है आम्रम, आम के साथ, आम्र मंजरी किसके साथ मिल गई आम के साथ मिलिता, मिल गई और उनका संगमम मिलना, उनका जो मिलना जो है वो कैसा है अच्छा है। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, यानी जहां जहां पर्यावरण शुद्ध है वहां पर ये चीजें देखने को मिल सकती है। वापस देखिए इसको, प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां हैं और वायु द्वारा मिलती हुई फूलों की पंक्तियां हैं, वो मेरे द्वारा ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात उनकी शोभा का आनंद लेना चाहिए। इसके साथ आम्र मंदिर किसके साथ मिल गई आम के साथ मिल गई और उनका मिलना है वो अच्छा है, ये पर्यावरण की शुद्धता रखनी। देखिए अब छठा श्लोक पढ़ते हैं। आई चल बंधो खग फूल कलर गुंजित वन देशम पूर कलर संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। वापस देखिए आई चल बंधो, कवि कहते हैं अरे बंधु चलिए, अरे बंधु
सुख का संदेश धारण करो। यानी वहां पर ऐसे प्रदेश में उनको ले चलो जहाँ पक्षियों के समूह से गुंजायमान वन देश हो और वहां पे लोग जो नगर के कोलाहल से भ्रमित है उनके लिए वहां पे सुख का संदेश धारण करो। चाक चिपके जालम चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया को क्या है? जीवित रस हरणम, जीने का रस जो है वो हरण नष्ट नो पूरा नहीं करना चाहिए। चकाचौंध भरी दुनिया को जीने का रस वो है नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पर्यावरण को क्या रखना है? शुद्ध रखना है। वापस देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन देश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दृढ़ धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीने का रस जो है वो नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अब हम अंतिम श्लोक 7वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याम न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामे नो जीवनम मरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए यहाँ पर कवि कहता है कि लता तरु गुल्मा, लता तरु का मतलब वृक्ष और गुल्मा का मतलब झाड़ियां। लता वृक्ष और झाड़ियां प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, प्रस्तर का मतलब पत्थर, तले का मतलब नीचे, तो लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थर के नीचे पिष्टा नो भवन्तु, दबने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी लताएं हैं, वृक्ष है और जो झाड़ियां है वो पत्थर के नीचे दब जाए। पाषाणी सभ्यता, जो पत्थर की जो सभ्यता है वो निसर्गे, प्रकृति में समाविष्टा न स्यात्, समाविष्ट नहीं हो जाए। पाषाणी जो सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट नहीं हो जाए। और कवि क्या कामना करता है कि मैं मानवाय जीवनम कामे, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीने को नष्ट करने की नहीं, यानी जीवन नष्ट करने की कामना नहीं करता हूँ, मैं तो मानव के जीवन की कामना करता हूँ। इसलिए जीना जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पर्यावरण की शुद्धता रखनी चाहिए। देखिए एक बार कवि क्या कह रहे हैं कि लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थर के नीचे नहीं दबने चाहिए। पत्थर की जो सभ्यता है प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीने के नष्ट होने की नहीं। पर्यावरण की शुद्धता रखनी चाहिए। अब देखिए हमने जो 3 क्लास में ये पाठ पढ़ा है तो हम इसका एक साथ रिवीजन करते हैं। आप बुक निकालिए, पहला श्लोक देखिए। दूरवहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय चक्रम, मन शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम, दूरदान्ते दशनै अमुना स्यानेव जनग्रसन शुचि पर्यावरणम। तो कवि जो हरिदत्त शर्मा है और ये आधुनिक संस्कृत कवि है। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ
आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसत लटिका रचना संग्रह से संकलित किया गया। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगरों के यंत्रों के आधिपत्य अधिकता से बड़े हुए प्रदूषण के ऊपरी चिंतित मन दर्शते, चिंतित मन दिखाई दे रहे हैं। सह कथ्यति, वे कहते हैं, यदि इदम लोह चक्रम, यह प्रदूषण रूपी लोह का पहिया है, शरीर और मन का सुखाने वाला है। अस्मादेव वायुमंडलम, और हमारे इस वायुमंडल क्या होता है, मलिनम भवति, दूषित हो जाता है। कभी महानगरीय जीवना, महानगर के जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंजम, लताओं के समूह और पक्षियों के समूह के ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलषति, इच्छा करते रहे। तो पहले श्लोक में कहा गया है कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यानी यहाँ पर जीना है कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, इसलिए प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए। तो पर्यावरण शुचि, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि महानगर मध्य, महानगर के बीच में कालय चक्रम, ये जो प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र है वो अनिशम चलता, दिन रात चलते हुए, मन को सुखाते हुए और तनु पेश्यत, शरीर को पीसते हुए, सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा कैड़ा घूमता है। तो क्या है, अमुना, यानी इसके उस प्रदूषण रूपी लोहा चक्र के दुर्दांते दसने, भयानक दांतों के द्वारा जन घर्षणम न स्यात, लोगों का भक्षण नहीं होने देना चाहिए। इसलिए शुचि पर्यावरण की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। अगले में कह रहे हैं कि महानगर में सत शक्तियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वो क्या कर रही है, कंजल मलिनम धूमम मुंचती, काजल जैसा मलिन धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती है। कंजल मलिनम धूमम मुंचती सत शक्तियानम, वाष्पयान माला संधावती वितरण की द्वारम, और जो वाष्पयान माला है, रेलगाड़ियों की जो पंक्ति है, वो ध्वनम वितरण की आवाज करती हुई संधावती, दौड़ती है। क्योंकि यानानाम पंक्ति अनंता, वाहनों की पंक्ति असीमित है, तो वहां पर संचरणम कठिनम, घूमना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है, चलना वहां पर कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरण की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। अब एक आगे कह रहे हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहि अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरण। अब कवि कह रहे हैं कि वायुमंडल जो है वो भ्रशम दूषितम, अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। और क्योंकि निर्मल जल मना, यहाँ पर स्वच्छ जल भी नहीं है, यानी पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं रह गया, यानी जल भी प्रदूषित हो गया। भक्ष्यम, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी क्या हो गए, कुत्सित वस्तु मिश्रित, खराब वस्तुओं के मिश्रण से युक्त हो गए हैं। और जो धरातल मलम, धरातल जो है ये, वो भी क्या हो गया, गंदा हो गया है। तो क्या करना चाहिए, जगती तू, संसार में तो बहिरंतः, अंदर और बाहर, बहु शुद्धिकरणम करणीयम, बहुत ही शुद्धता करनी चाहिए। शुचि पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अगला श्लोक है, हरि कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपुरम एकांते कांतारे सड़क अपि वे स्यात् संचरणाम शुचि पर्यावरण। अब कवि कह रहे हैं कि वो परेशान हो गए हैं और वो खुद चाह रहे हैं कि
कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले जाओ। और ग्रामांते गांव की सीमा पर मैं पयपुरम जल से भरे हुए तालाब, निर्झर, झरने, नदी प्रपश्यामी देखूं। एकांते कांतारे, देखिए एकांते कांतारे सनम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। वो कहते हैं कि एकांत जंगल में मेरा जाना थोड़े देर के लिए भी हो जाए, तो मैं थोड़े समय के लिए भले चला जाऊं, पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। आगे कह रहे हैं हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वरणीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरण। अब वो कवि जो है गांव की सीमा पर चले गए हैं और वहां की शोभा का वो वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरित तरुणा, हरे भरे वृक्षों की और ललित लताना, सुंदर लताओं की, देखिए कवि कह रहे हैं कि हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की रमणीय माला है जो है, और समीर चालिता हवा द्वारा चलती हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियां है, वो मेरे वर्णिया स्यात्, मेरे द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आगे कह रहे नव मालिका रसालम मिलिता, आम्र मंजरी है वो आम के साथ मिल गई, और संगमनम उनका मिलना क्या है, रुचिरम सुंदर है। तो पर्यावरण शुचि, पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। आगे कह रहे आई चल बंधु, एक आई खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन देशम, गुंजायमान वन देशम की ओर। आई चल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धरत सुख संदेशनम चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रसरणम। कि हे बंधु खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह से की ध्वनि से गुंजित वन देश की ओर चलो, और नगर के कोलाहल से, पूर्व कलरव नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेशम धरत, सुख का संदेश धारण करो, और चाक चिक्के जालम, चकाचौंध भरी दुनिया से जीवन का रस का नष्ट न पर्याप्त नहीं होना चाहिए, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ियां प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे पिष्टा नो भवंतु, दबने नहीं चाहिए। और पाषाणी सभ्यता, पत्थर की सभ्यता है वो निसर्गे प्रकृति में समाविष्टा न स्यात्, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवनम मरणम, जीवन के नष्ट होने की नहीं, पर्यावरण को शुद्ध रखना।